हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दही भिंडी मसाला की रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है और जितनी जल्दी ये बन के तैयार होती है ना दोस्तों, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दही भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है भिंडी, और भिंडी को हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। पानी इसका हमने पूरी तरह से सुखा लेना है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, भिंडी का जो ऊपरी और निचली वाला भाग होता है उसे कट करके अलग कर लेंगे। फिर हम भिंडी को दो भागों में बांटेंगे। अगर आपकी भिंडी लंबी हो तो आप 3 भाग भी इसका कर सकते हो। वो आपकी ऊपर है कि आपको भिंडी कितनी लंबी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, भिंडी को बीच से इस तरह से कट करके चेक कर लेंगे कि हमारी भिंडी ख़राब है या नहीं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारी भिंडी में कीड़े लगे हैं या नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे भिंडियों को कट करके टुकड़ों में कट करके बीच में से चीरा लगा के एक बर्तन में रख लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, हमने सारे भिंडियों को अच्छे से कट करके रख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और इसके बाद हम डालेंगे भिंडी को हमें यहाँ पे सेलो फ्राई करना है। पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो सके और 80 से 90% पक सके, उतनी ही हमें इसे फ्राई करनी है। पूरी तरह से पकाना नहीं है। तो इसे हम लोग फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो भिंडी है हमारे वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे अब हम लोग निकाल के अलग बर्तन में रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी बचे हुए गरम तेल में हम डालेंगे जीरा का फ़ोरन और साथ में डालेंगे हींग। हींग डालने से क्या होता है कि जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। तो इसे हम थोड़ी देर चटकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में हमने 2 हरी मिर्च ली है। आप अपने तीखे के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हो। तो इन सभी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से पका लेना है प्याज को, जब तक कि प्याज कलर चेंज ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ लिया है 2 बड़ा चम्मच दही का पानी हमने अलग कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच किचन किंग ना हो तो आप जीरा धनिया का पाउडर भी डाल सकते हो। साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी। और इन सभी को अच्छे से हम दही में मिला के एक मसाला हम तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा जो दही वाला मसाला है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। और साथ ही में जो हमारा प्याज है वो अच्छे से भून चुका है, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ा भून लेते हैं जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। यहाँ 1 बड़ा टमाटर हमने लिया है और उसे कट करके डाल लिया है और इसे भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं प्याज के साथ। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अच्छे से हमें टमाटर और मसालों को अब अच्छे से हमें पका लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम में बस हमें 2 मिनट तक मसालों को भूनना है। तो क्या होता है कि हमारे मसाले और टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है, पक चुका है, मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही वाला मसाला जो हमने तैयार करके रखा था। तो दही वाला मसाला डालते समय हमें गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो कर देनी है, या तो आप गैस की फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दही वाला मसाला अच्छे से डाल लेते हैं और इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है हमने लो रखी है। आप चाहे तो पहले बंद कर लो और दही को अच्छे से पहले मसालों को मिला लो, उसके बाद फ्लेम को ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लो फ्लेम में मसालों को 2 मिनट तक आराम से भूनना है। इससे क्या होता है कि हमारे मसाले जो है अच्छे से भुन जाते हैं। लो फ्लेम में मसालों को भूनने से हमारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है लगभग पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो चिपके ना। इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक हम यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे और इसे मिला लेते हैं अच्छे से मसालों के साथ। तो यहाँ पे हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे करीब हमने 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब पानी को डाला है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब ये देखिए हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो बस इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए भिंडी को और इसे अच्छे से हम लोग मसालों के साथ मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखी है। हाई फ्लेम में हमें पकाना नहीं है, मीडियम टू लो ही में इसमें पकाना है। और क्या करेंगे, इसके बाद मसालों को अच्छे से भिंडी को मिला लेने के बाद हम इसको ढक देते हैं करीब 2 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को हम लोग लो कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भिंडी में आ जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों हमारा जो भिंडी मसाला है कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। भिंडी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। दिखने में ही कितनी डिलीशियस, कितनी स्वादिष्ट, कितनी टेस्टी दिख रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों हमारा सुपर टेस्टी दही मसाला भिंडी बनके तैयार हो रहा है। देखते ही आपके मुंह में पानी आ जा रहा होगा दोस्तों। यकीन मानिए खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट आपको ये लगेंगी। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला ताकि जो हमारी भिंडी मसाला है वो और अच्छे से चटपटी बनके तैयार हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे से मिला के हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद। बस अब हमारा दही भिंडी मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे अब हम लोग फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस दही भिंडी मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। और आप लोगों ने देखा कि कितनी सिंपल सी रेसिपी है, झट से बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। आप इसे गरम गरम चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए दोस्तों। यकीन मानिए आपको इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो दोस्तों ये रेसिपी एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर से एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए सभी कोई आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। इतनी सुपर टेस्टी, डिलीशियस टेस्टी ये दही भिंडी मसाला बनके तैयार होती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।